एक बार एक लड़की थी जो पहली नज़र में बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन कभी-कभी वो अजीब और रहस्यमयी हो जाती थी। उसके परिवार को कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। उसका एक ही दोस्त था, उसका भाई। वही अकेला इंसान था जिससे वो बात करती थी, लेकिन कई कई हफ्तों तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, खाने के लिए भी नहीं। वो हमेशा सबको कहती, मुझे अकेला छोड़ दो। उसका भाई चिंतित रहने लगा और उसके लिए खाना लाने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी खाने की मांगें अजीब होने लगी। वो कच्चा मांस मांगने लगी और उसके साथ हड्डियां भी। वो खाना खत्म करके प्लेट दरवाजे के नीचे से वापस सरका देती थी। उसका भाई अब डरने लगा था। जब भी वो उसे खाते हुए सुनता तो ऐसा लगता जैसे वो उसकी बहन नहीं है। खाने की आवाज़ें ऐसी आती थीं जैसे गले के अंदर से कोई जानवर खा रहा हो। एक दिन उसके भाई ने एक अजीब सी मीठी लेकिन सड़ी हुई बदबू महसूस की। उसे वो बदबू याद थी। कई साल पहले उसने और उसकी बहन ने एक सड़ा हुआ जानवर पाया था। वही गंध थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, क्या तुम ठीक हो? दरवाजे के पीछे से जो आवाज़ आई वो भारी, सूखी और खुरदरी थी, बिल्कुल उसकी बहन जैसी नहीं। आवाज़ आई, मुझे और मांस दो। भाई डर गया और कमरे से भाग गया, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज़ कह रही थी कि उसे मांस लाकर देना चाहिए। शायद ये उसे नज़रअंदाज करने से ज़्यादा सुरक्षित था। वो कच्चे चिकन और हड्डियों की प्लेट लेकर वापस आया। वो दरवाज़ा खोलना चाहता था, लेकिन डर रहा था। फिर उसने हिम्मत की और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर जो उसने देखा वो नज़ारा वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाया। उसकी बहन कमरे के कोने में बैठी थी। वो पहले से लंबी लग रही थी, जैसे उसकी हड्डियां बढ़ गई हों। उसकी त्वचा हड्डियों पर खिंच गई थी। उसकी पसलियां ऐसे बाहर दिख रही थीं जैसे वो शरीर अब उसका रहा ही ना हो। उसके सिर के बाल गुच्छों में गिर चुके थे, बस कुछ टुकड़े बचे थे। फिर उसका सिर धीरे धीरे घूमकर उसकी तरफ आया, लेकिन उसका शरीर हिला तक नहीं, जैसे उसकी गर्दन टूट चुकी हो, बिल्कुल उल्लू की तरह घूम रही थी। लेकिन सबसे भयानक चीज़ उसका चेहरा था। उसके दांत गायब थे, आंखें खून जैसी लाल थीं। जहां पहले दांत होते थे वहां हड्डियों के टुकड़े उसके मसूड़ों में घुसे हुए थे। उसका मुंह सूखे और ताज़ा खून से भरा हुआ था। उसका चेहरा इतना दुबला था कि उसकी खोपड़ी साफ दिखाई दे रही थी। उसके भाई को उसकी पीठ से कुछ बाहर निकलता हुआ भी दिखा, लेकिन उसे देखना ही इतना डरावना था कि उसे उल्टी आने लगी। उसने प्लेट फेंक दी, दरवाज़ा बंद किया और भागकर अपने माता पिता के पास गया। उसने उन्हें सब कुछ बताया। वे ऊपर गए और दरवाज़ा खटखटाया। इस बार जो अंदर से आवाज़ आई वो बिल्कुल उसकी बहन जैसी थी, बिल्कुल सामान्य। उसने कहा, मैं ठीक हूँ। उसके माता पिता ने भाई से कहा कि वो बहुत ज़्यादा डरावनी फिल्में देख रहा है, लेकिन वो जानता था कि उसने क्या देखा था। वो जानता था कि वो अब उसकी बहन नहीं रही। उस रात वो जल्दी सो गया, कोशिश कर रहा था कि जो हुआ उसे भूल जाए। रात के बीच में उसकी नींद खुली। उसे लगा कि उसके चेहरे पर कुछ टपक रहा है। उसने हाथ से पोंछा। उसके हाथ पर लाल और चिपचिपा तरल था। उसने ऊपर देखा। छत पर वो चीज़ थी जो कभी उसकी बहन थी। वो छत पर ऐसे चिपकी हुई थी जैसे हवा में तैर रही हो। अब उसे समझ आया कि उसके चेहरे पर क्या गिर रहा था। खून, उसकी बहन का खून। वो छत से कूदकर नीचे आई। वो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। तभी उसने उसकी गर्दन के आसपास कुछ अजीब देखा। वो एक हार था, दांतों से बना हार। उसने उसका मुंह खोला और एक एक करके उसके दांत निकालने लगी। वो हिल भी नहीं सकता था, चाहे जितनी कोशिश कर ले। जब उसने उसके सारे दांत निकाल लिए तो वो बोली, धन्यवाद तुम्हारे दांतों के लिए। लेकिन वो आवाज़ उसकी बहन की नहीं थी। वो वही आवाज़ थी जो उसने दरवाजे के पीछे सुनी थी। उसके बाद वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो जागा, उसकी बहन गायब थी। कमरा खाली था, दरवाज़ा खुला था। वहाँ दांतों का एक ढेर पड़ा था जो उसके नहीं थे। दीवारों पर सड़े हुए मांस की बदबू बस गई थी। बाद में उसने नकली दांत लगवा लिए, लेकिन उस रात का दर्द और डर वो कभी नहीं भूल पाया। उसे पता था कि वो चीज़ अभी भी दुनिया में कहीं है, और उसे ये भी पता था कि वो एक दिन उसके लिए वापस आएगी।